अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लेप्रेसी। तो आइए जानें क्या होता है लेप्रेसी। लेप्रेसी, जिसको हम हिंदी में कुष्ठ रोग के नाम से भी जानते हैं, ये बेसिकली एक क्रॉनिक ग्रैन्युलोमेटस इट इज़ अ क्रॉनिक ग्रैन्युलोमेटस डिसीज ऑफ द ह्यूमन में क्रॉनिक डिसीज है जो प्राइमरी इन्वॉल्व करती है हमारा स्किन, पेरिफेरल नर्व्स, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। जैसे कि हम इस फिगर में देख सकते हैं कि ये लेप्रेसी है। पर्सन जो सफ़र करता है लेप्रेसी से, लेप्रेसी एक बीमारी रहती है जो बेसिकली अफेक्ट करता है हमारी स्किन को, रेस्पिरेटरी ट्रैक को, और फेशियल डिफॉर्मिटीज़ आती हैं। उसके अलावा हमारे जो फिंगर्स और फुट वाला एरिया रहता है वहाँ पे इन्फेक्शन आ जाते हैं, वो स्मॉल हो जाते हैं और इन्फेक्टेड हो जाते हैं। देखिए जैसे इसमें डिसफिगरमेंट ऑफ स्किन सोर्स है, लॉस ऑफ फीलिंग है, नमनेस की फीलिंग आती है क्योंकि नर्व इन्वॉल्वमेंट रहता है और नर्व डैमेज होती है। लंप और बम्स बनने लगते हैं और मसल पूरी वीक हो जाती है लेप्रेसी। और उसके अलावा आप और भी इमेजेस देख सकते हैं, जैसे कि जो वुमेन है बहुत ही उसमें फेशियल डिफॉर्मिटीज़ हैं और उसका जो हैंड है उसमें भी डिफॉर्मिटीज़ हैं, पूरी हैंड स्मॉल हो जाते हैं और अफेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, तो लेप्रेसी क्या है? इट इज़ अ क्रॉनिक ग्रैन्युलोमेटस डिसीज़ है जो ह्यूमंस में अफेक्ट करती है, मेनली इन्वॉल्व करती है स्किन, पेरिफेरल नर्व्स और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, आइज। ठीक है, अब लेप्रेसी जो डिसीज़ है वो कैसे होती है, मतलब व्हाट इज़ द कॉजेटिव एजेंट दैट इज इन्वॉल्व फॉर कॉजिंग लेप्रेसी। तो वो जो होता है वो होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग लेप्रेसी। तो जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे होता है वो बेसिकली एसिड फास्ट स्टेन पॉजिटिव रहता है। ठीक है, ये रहा माइकोबैक्टीरियम लेप्रे which is responsible for causing all these skin manifestations. तो इसका जो इंक्यूबेशन टाइम रहता है ना लेप्रेसी का, वो होता है 5 to 7 years। मतलब जो इंक्यूबेशन टाइम मतलब जब आपको ऑर्गेनिज्म ने अफेक्ट कर दिया और जब तक उसके सिम्टम्स आए, उसके बीच का जो ड्यूरेशन रहता है ना उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड काफ़ी बड़ा रहता है, दैट इज़ रेंजिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट 5 to 7 years। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, कैसे आपको इतनी क्रॉनिक डिसीज़ होती है, दैट इन्फेक्शन इज मोस्टली फ्रॉम नोज और स्किन इन्फेक्शन, नेजल ड्रॉपलेट्स और फ्रॉम कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। अब हम इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ लेप्रेसी देखेंगे, मतलब लेप्रेसी का भी हमने क्लासीफाई करा हुआ है। लेप्रेसी को किस बेसिस पे किया है कि कौन से टाइप, कितने आपको स्किन लीशंस हैं, क्या आपको नर्व का इन्वॉल्वमेंट है, कौन सा बेसिलाई इन्वॉल्व है उसमें। तो हमने इसको दो उसमें क्लासेस में बेसिकली उसको डिवाइड करा हुआ है। एक होता है प्यूसी बैसिलरी लेप्रेसी और होता है मल्टी बैसिलरी लेप्रेसी। ठीक है, लेप्रेसी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है दैट इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। वो इफेक्ट करता है आपकी स्किन को, फेस को, फुट को, नोज को, सारे ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। अब हमने उसको दो पार्ट में क्लासीफाई करा है, दैट इज प्यूसी बैसिलरी लेप्रेसी एंड मल्टी बैसिलरी लेप्रेसी। अब जो प्यूसी बैसिलरी लेप्रेसी है दैट इन्वॉल्व्स 1 to 5 स्किन लीशंस, नर्व इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं रहती, और जो होता है इसमें स्मीयर नेगेटिव फॉर लेप्रे बैसिलाई रहता है। बट जो मल्टी बैसिलरी लेप्रेसी रहता है उसमें बहुत सारे स्किन लीशंस इन्वॉल्व रहते हैं, नर्व इन्वॉल्वमेंट भी रहती है, और स्लिट स्मीयर जो होता है वो पॉजिटिव रहता है लेप्रे के लिए। अब देखो लेप्रे को हम क्लासिफिकेशन ऑफ लेप्रेसी। अब लेप्रेसी को हमने उसके डिग्री ऑफ स्किन लीशंस के हिसाब से हमने उसको बेसिकली 5 क्लासेस में बांटा है। ठीक है, अब हम उसमें देखेंगे। एक तो देखो सबसे पहले है उसमें लेप्रोमेटस लेप्रेसी, जिसको हम बोलते हैं LL, क्या बोलते हैं, लेप्रोमेटस लेप्रेसी। उसके बाद आता है बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस लेप्रेसी। ठीक है, बेसिकली 3 याद रखो, लेप्रोमेटस लेप्रेसी,
बॉर्डरलाइन लेप्रेसी और ट्यूबरकुलॉइड लेप्रेसी। तो लेप्रोमेटस लेप्रेसी और ट्यूबरकुलॉइड लेप्रेसी, जिसको हमने बोला है टी, उसके बीच में एक आया बॉर्डरलाइन लेप्रेसी। अब वो वाला लेप्रेसी जो ज़्यादा रिसेंबल कर रहा है लेप्रोमेटस लेप्रेसी को, तो हमने उसको नाम दे दिया बॉर्डरलाइन लेप्रोमेटस लेप्रेसी। और वो वाला लेप्रेसी जो ज़्यादा रिजेंबल कर रहा है ट्यूबरकुलॉइड लेप्रेसी को, हमने उसको नाम दे दिया बॉर्डरलाइन ट्यूबरकुलॉइड लेप्रेसी, उसको दे दिया BT। और बॉर्डरलाइन लेप्रोमेटस को दे दिया BL और बॉर्डरलाइन लेप्रेसी को BB। ऐसा समझ में बेसिकली 3 है, लेप्रोमेटस लेप्रेसी, बॉर्डरलाइन लेप्रेसी और ट्यूबरकुलॉइड लेप्रेसी। अब जो ज़्यादा रिसेंबल करेगा लेप्रोमेटस लेप्रेसी को तो उसको बॉर्डरलाइन लेप्रोमेटस लेप्रेसी, और जो ज़्यादा रिसेंबल करेगा ट्यूबरकुलॉइड लेप्रेसी को उसको बॉर्डरलाइन ट्यूबरकुलॉइड लेप्रेसी। तो हमने बेसिकली इसको 5 क्लासेस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये इसने यही बताया है कि ट्यूबरकुलॉइड लेप्रेसी, बॉर्डरलाइन ट्यूबरकुलॉइड, बॉर्डरलाइन लेप्रोमेटस और लेप्रोमेटस लेप्रेसी, ठीक है। ये भी हम एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में देख सकते हैं। तो टोटल बेसिकली 3 टाइप के रहते हैं, ट्यूबरकुलॉइड, बॉर्डरलाइन, लेप्रोमेटस। अब ट्यूबरकुलॉइड और बॉर्डरलाइन के बीच में जो ज़्यादा रिसेंबल करेगा ट्यूबरकुलॉइड को वो होगा बॉर्डरलाइन ट्यूबरकुलॉइड, और जो ज़्यादा रिसेंबल करेगा लेप्रोमेटस कंडीशन को वो होगा बॉर्डरलाइन लेप्रोमेटस। अब जो लेप्रोमेटस लेप्रेसी होता है ना, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, मतलब लेप्रोमेटस लेप्रेसी मतलब प्योर फॉर्म ऑफ लेप्रेसी समझ सकते हैं। तो उसमें ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, ज़्यादा पॉजिटिव बेसिलाई जो बैक्टीरिया रहता है वो ज़्यादा प्रेजेंट रहता है, इन्फेक्शियस फॉर्म रहता है, जनरलाइज लीशंस आर फाउंड होता है। और ट्यूबरकुलॉइड में मतलब ट्यूबरकुलॉइड फॉर्मेशन बन रहा है, मतलब ऑर्गेनिज्म मुश्किल से मिलते हैं, लोकलाइज और नॉन इन्फेक्शियस रहता है इसके अलावा। और जो बॉर्डरलाइन रहता है वो इन दोनों के बीच में आता है, तो इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस, कुछ ऑर्गेनिज्म रहेंगे, स्लाइटली इन्फेक्शियस रहेगा और स्कैटर्ड लीशंस रहेंगे, ठीक है। अब हम इसके जैसे एक फिगर में हम देख सकते हैं, तो लेप्रोमेटस लेप्रेसी मतलब मोर टूवर्ड्स प्योर फॉर्म ऑफ, मतलब ज़्यादा बैक्टीरिया उसमें रहेंगे लेप्रोमेटस में। तो देखो नोड्यूल बन रहे हैं इसमें, नोड्यूलर लीशंस आर फाउंड, और हाइपोपिगमेंटेशन देंगे वो ट्यूबरकुलॉइड लेप्रेसी में ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेगा, तो हाइपोपिगमेंटेशन देख सकते हैं। अब हम डिफरेंस देखेंगे लेप्रोमेटस लेप्रेसी और ट्यूबरकुलॉइड लेप्रेसी के बीच में। तो डिफरेंस बिटवीन लेप्रोमेटस एंड ट्यूबरकुलॉइड लेप्रेसी होगा, तो लेप्रोमेटस इज मोर टुवर्ड्स मोर बैक्टीरिया, ज़्यादा इन्फेक्शन रहेगा तो वो मल्टी बैसिलरी रहेगा, और ट्यूबरकुलॉइड फ्यूसी बैसिलरी रहेगा, मतलब कम बैक्टीरिया रहेगा। बैक्टीरियोलॉजिकल इंडेक्स इसमें डेफिनेटली आएगा 4 to 6 पॉजिटिव रहेगा, 0 to 1 रहेगा। स्किन लीशंस लेप्रोमेटस लेप्रेसी में ज़्यादा रहेंगे, मैनी सिमेट्रिक, मार्जिन इरेगुलर होगी, बहुत सारे नोड्यूल्स लाएंगे, प्लेक्स एंड जैंथोमा लाइक पिप्यूल्स, रेड पिप्यूल्स मिलेंगे इसमें। और वेयरएज ट्यूबरकुलॉइड लेप्रेसी में क्या होगा, 1 to few रहेंगे, एसिमेट्रिकल मार्जिन रहेंगे। हमने इसमें देखा था हाइपोपिगमेंटेशन वो फिगर में जो था, एन्युलर मैक्यूल्स विद एलिवेटेड बॉर्डर। नर्व लीजन्स किस में ज़्यादा रहेंगे, ट्यूबरकुलॉइड वाले में। अर्ली एनेस्थेटिक स्किन एंड लार्ज नर्व लीजन्स अपीयर लेट इन लेप्रोमेटस लेप्रेसी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इसमें लो रहेगी, किसमें, लेप्रोमेटस लेप्रेसी, और नॉर्मल रहेगी ट्यूबरकुलॉइड। लेप्रोमेन टेस्ट पॉजिटिव रहेगा ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसिस में, ह्यूमरल इम्यूनिटी इसमें नॉर्मल रहेगी, इसमें एग्रीगेटेड रहेगी, और मैक्रोफेज फोमी टाइप रहेंगे लेप्रोमेटस लेप्रेसी में, और एपिथेलॉइड टाइप रहेंगे ट्यूबरकुलॉइड लेप्रेसी में। अब हम एक समराइज्ड व्यू देख लेते हैं कि लेप्रेसी क्या था। लेप्रेसी इज अ डिसीज विच इज बेसिकली कॉज बाय माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। ये आपके ऑर्गन्स जो कि अफेक्ट करता है वो स्किन होता है, फेस होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। तो स्किन में क्या कराता है, ये डिसफिगरमेंट करा देता है, मसल पैरालिसिस, मसल वीक होने लगती है, नर्व की इंजरी हो जाती है तो फीलिंग ऑफ नमनेस आती है, ठीक है। इसके अलावा और यूजुअली इसका इंक्यूबेशन टाइम कम रहता है, मतलब 5 years ऑलमोस्ट रहता है। फॉर्म ऑफ लेप्रेसी हमने 3 मेन फॉर्म देखे, एक तो ट्यूबरकुलॉइड फॉर्म, लेप्रोमेटस फॉर्म, और उसके बीच में बॉर्डर लाइन। अब जो बॉर्डर लाइन
मोर रिजेंबल कर रहा था, तो ट्यूबरकुलॉइड का तो बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलॉइड लेप्रेसी, और जो उसको कर रहा था लेप्रोमेटस को तो बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस। इसमें यही डिफरेंस इसने दिया हुआ है। अब हम इसके कॉम्प्लिकेशन देखेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स आते हैं लेप्रेसी में। तो कॉम्प्लिकेशंस में देखेंगे तो 2 कॉम्प्लिकेशन रहते हैं बेसिकली। कुछ डिफॉर्मिटीज़ आते हैं, कुछ एलर्जिक रिस्पॉन्स आते हैं। एलर्जिक रिस्पॉन्स को हम लेप्रे रिएक्शन कहते हैं। डिफॉर्मिटीज़ जैसे कि हम देख चुके हैं, नर्व इंजरीज हो गई, फेशियल फेस में डिफॉर्मिटीज़ रहती हैं, हैंड इन्फेक्शन, फिट इन्फेक्शन, ये सब कॉमन रहते हैं। सिम्टम्स ऑफ लेप्रेसी फ्लो चार्ट बहुत सुंदर सा हम देख सकते हैं। इसमें नमनेस आ गई आपके हैंड में, स्किन लीशंस हैं, आई प्रॉब्लम्स हैं, थिकन नर्व्स हो गई हैं, मसल वीक हो गए हैं। लेप्रेसी देखो, लेप्रेसी में पेल और स्किन कलर्ड पैचेस हैं पूरे स्किन पे। देखो पूरे पैच बना गया है इसकी स्किन पे। फिंगर्स और टोज शॉर्ट हो गई है और डिफॉर्म हो सकते हैं। हम इस फिगर में देख सकते हैं कि फिंगर्स और टोज कैसे शॉर्ट हो गई हैं और पूरी डिफॉर्म्ड हो चुकी हैं। ऐसा लगता है कि हैंड्स पे कोई इंसेक्ट क्रॉल कर रहा हो, फीलिंग ऑफ इंसेक्ट क्रॉलिंग, रेडिश स्किन पैचेस विद सेंसरी लॉस। देखो कोई सेंसेशन नहीं क्योंकि नर्व अफेक्ट हुई है ना इसमें डिफॉर्मिटीज एंड पैरालिसिस है, अल्सरेशन ऑन स्किन है, मसल वीकनेस है, साइट भी पुअर हो जाता है, ये सब। इसके बाद अब हम देखेंगे इसका लैबोरेटरी डायग्नोसिस। लैबोरेटरी डायग्नोसिस में हम सबसे पहले इसका स्मीयर बनाएंगे। स्मीयर बनाएंगे तो इसमें एसिड फास्ट बेसिलाई मिलेगा। कौन सा होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे होगा। इसका स्पेसिमेन कलेक्शन करेंगे तो हम स्किन से लेंगे, ईयरलोब से लेंगे और नेजल म्यूकोसा से लेंगे। अपीयरेंस देखेंगे तो ज़ील नेल्सन स्टेन पे करेंगे क्योंकि इसका कंसनट्रेशन कम रहता है तो हमें 5% सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करना पड़ता है फॉर डीकलराइजेशन। ऑयल इमर्शन में देखेंगे तो रेड एसिड फास्ट बेसिलाई सीन दिखते हैं। एसिड फास्ट बेसिलाई दिखता है जो कि अरेंज होता है ग्रुप में या बंडल्स में। ग्लोबल प्रेजेंट होता है, फोमी मैक्रोफेज बनाता है। ठीक है, अब इसमें देख सकते हैं हम, देखो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये पूरा इसका माइकोबैक्टीरियम लेप्रे का है जो कि एसिड फास्ट पॉजिटिव है। एसिड फास्ट स्टेन स्मीयर शोइंग न्यूमरस माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ठीक है, इसके अलावा हम एंटीबॉडी डिटेक्शन कर सकते हैं कंफर्म लैब डायग्नोसिस में। तो फ्लोरोसेंट लेप्रेसी एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट होता है, तो ये स्पेसिफिक एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है और ये काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है क्योंकि ड्यूरेशन और स्टेजेस ऑफ डिसीज़ पे डिपेंड नहीं करता। इसके अलावा एलाइजा टेस्ट में हम IgM एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हम फाइनली लेप्रेसी का ट्रीटमेंट देखेंगे। तो रिकमेंडेड ड्रग जो रहती है वो डेप्सोन और रिफाम्पिसिन रहती है। अल्टरनेट ड्रग्स की बात करें तो इथोनामाइड और क्विनोलोन्स रहती हैं। इसका 3 डेज रेजिमेन हम ले सकते हैं। तो डेप्सोन जो रहेगा हमें डेली देना पड़ेगा, रिफाम्पिसिन वंस अ मंथ देंगे और क्लोफेजिमीन वंस अ मंथ अंडर सुपरविजन देंगे। इसके अलावा हम प्रिवेंशन ले सकते हैं, हम वैक्सीन यूज़ कर सकते हैं बट इतनी इफेक्टिव नहीं रहती। बट वैक्सीन्स हम देते हैं जो होती है BCG वैक्सीन और MIP वैक्सीन। MIP वैक्सीन जो होता है वो रिसेंटली डेवलप हुई है इंडिया में, जो कि बनाई गई है यूजिंग माइकोबैक्टीरियम इंडिकस, MIP से बनी हुई है। तो दैट वाज ऑल अबाउट लेप्रेसी। अब हम एक बार शॉर्ट में उसको रिवाइज कर लेते हैं, हमने पढ़ा क्या था पूरे लेक्चर में। देखो तो लेप्रेसी क्या था? लेप्रेसी एक स्किन मैनिफेस्टेशन है। स्किन में लीशंस डेवलप हो जाते हैं, स्किन में फीलिंग ऑफ नमनेस आती है, स्किन में वीकनेस आती है, नर्व डैमेज हो जाती है, फेस में डिफॉर्मिटीज़ आती हैं। ये सब एक ऑर्गेनिज्म कॉज कराता है, उसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के कारण होता है। और ये देखो पूरा डिफॉर्मिटीज़ हैं। ये ग्रैनुलोमेटस डिसीज है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 5 years रहता है। नोज और स्किन ड्रॉपलेट्स डायरेक्ट ट्रांसमिशन से स्प्रेड होता है। क्लासिफिकेशन हमने देखा है तो मल्टी बैसिलरी और प्यूसरी बैसिलरी। मल्टी बैसिलरी मतलब बहुत सारे माइकोबैक्टीरियम लेप्रे इन्वॉल्व होगा, तो ज़्यादा स्किन लीशन होगा, नर्व इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा। अब फिर लेप्रेसी के हमने
तीन बेसिकली क्लास में दिया। लेप्रोमेटस लेप्रेसी जो प्योर फॉर्म ऑफ लेप्रेसी है, ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ज़्यादा स्किन लीशन है। फिर दूसरा हमने देखा ट्यूबरकुलॉइड, उसके बीच में था बॉर्डर लाइन, और उस ट्यूबरकुलॉइड और बॉर्डर लाइन जो ज़्यादा रिसेंबल कर रहा है ट्यूबरकुलॉइड को, तो बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलॉइड, और दूसरा हो गया बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस। ये सब हम देख चुके हैं कि इसको नोड्यूल बन गए हैं यहाँ पे, इसको हाइपोपिगमेंटेशन हो गया है। इसके बीच का हमने डिफरेंस देखा लेप्रोमेटस लेप्रेसी और ट्यूबरकुलॉइड लेप्रेसी का। इसके अलावा हमने समराइज किया, कॉम्प्लिकेशन देखी क्या क्या उसको होती हैं, स्किन लीशन आते हैं, फिंगर्स और टोज शॉर्टन होता है। लैब डायग्नोसिस स्पेसिमेन कलेक्ट किया, फिर हमने माइकोबैक्टीरियम लेप्रे देखा, जेडन स्टेनिंग में पॉजिटिव है। एंटीबॉडी डिटेक्शन करी, एलाइजा मेथड यूज़ कर सकते हैं हम। ट्रीटमेंट हमने देखा, वैक्सीन देखी, BCG वैक्सीन या MIP वैक्सीन देखी। दिस वॉज ऑल अबाउट लेप्रेसी। सो थैंक यू फॉर listening. Do like, share and subscribe my channel. Thank you. Guys, lesions रहते हैं